जैसा कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन है, तो इसलिए विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार और महाविद्यालय के आदेशानुसार आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की। आपका थर्ड पेपर है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीट विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे कीट विज्ञान का अंतर्गत जो हमारे कृषि कार्य में लाभदायक और हानिकारक कीट हैं, हम उन कीटों का अध्ययन करते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार आपका थर्ड पेपर AG 2033 2+1 इंटमोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी। हम बात करेंगे कि इंटमोलॉजी है क्या। इंटमोलॉजी कीट विज्ञान। इंटमोलॉजी आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। वो दो शब्द इंटमोन प्लस लॉगस। इंटमोन का अर्थ है कीट, लॉगस का अर्थ है ज्ञान अर्थात अध्ययन करना। हम बात करेंगे इंटमोलॉजी की डेफिनेशन की, तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं, कीट विज्ञान इंटमोलॉजी कहलाता है। तो संपूर्ण कीट विज्ञान को निम्नलिखित विषयों पे बांटा गया है, यानी किस किस आधार पर हम कीटों के अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका पहला नंबर है दैहिक आकारिकी, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी इसके अंतर्गत हम कीटों के शारीरिक रचनाओं का अध्ययन करते हैं। आपका दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम कीटों के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक अंग जैसे आपके बॉडी वॉल, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा है आपका औतिकी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का, कीटों की कोशिकाओं और उनके ऊतकों का अध्ययन करते हैं। चौथा है आपका कोशिका तत्व, साइटोलॉजी। कोशिका में पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत कीटों के ऊतकों का अध्ययन करते हैं और उनकी कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका में पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। फिर आपका 5 नंबर पे है फिजियोलॉजी, कार्यकी। इसके अंतर्गत शरीर के कार्यों तथा प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिख रहा होगा कि भोजन का वितरण एवं मल उत्सर्जन, यानी कीटों का भोजन को ग्रहण करना और शारीरिक आंतरिक प्रोसेस के द्वारा मल को उत्सर्जन करने का जो हम इस कार्य पर उसके अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं कार्य की फिजियोलॉजी। फिर आपका है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम कीटों के आकार, उनकी बनावट तथा उनके अपने व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। फिर आपका है भ्रूण तत्व, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अंडे से भ्रूण का विकास तथा प्रौढ़ बनने के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। जैसे किसी कीट ने एक अंडा दिया, अंडे देने के बाद अंडे से उसके निम्फ का निकलना, निम्फ के बाद प्रौढ़ होना, प्रौढ़ के बाद उसके एक मैच्योर अवस्था में जाने की जो क्रियाओं का हम अध्ययन करते, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका है ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो पहला है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। हम जो अध्ययन करेंगे अपनी इस सिलेबस के अनुसार वो होगा एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में हम उन कीटों का अध्ययन करेंगे जो कीट
हमारे कृषि कार्यों में लाभदायक और हानिकारक होते हैं। दूसरा है आपका मेडिकल एंटोमोलॉजी। मेडिकल एंटोमोलॉजी अर्थात हम उन कीटों का अध्ययन करेंगे जो कि औषधियों के रूप में लाभदायक और हानिकारक रूप में पाए जाते हैं। फिर आप जैसा कि देख पा रहे हैं सी वेटनरी एंटोमोलॉजी यानी चिकित्सीय विभाग में जो कीट लाभदायक और हानिकारक रूप में पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में कीट लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक कीट जैसे लाख, आपका मधुमक्खी जिससे आपकी शहद उत्पादन होती है, और आपका हानिकारक कीट जैसे दीमक जो गोदामों में रहकर आपके रखे हुए स्टोरेज अनाजों को नुकसान पहुंचाती है। फिर फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी और पैलियो एंटोमोलॉजी। पैलियो एंटोमोलॉजी का अर्थ ये है कि हम उन कीटों का अध्ययन करते हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं और उन कीटों का हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे कीट की। कीट क्या है? व्हाट इज दिस इंसेक्ट? तो हम बात करेंगे इंसेक्ट ए स्मॉल एनिमल with 6 legs, 2 pairs of wing and body which is divided into 3 part। 3 part कौन है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। हेड सिर, थॉरेक्स वक्ष, एब्डोमेन उसके उदर। हेड जो होता है, हेड पे कीटों के 2 कंपाउंड आई और एंटनी पाई जाती है। थॉरेक्स जिस पर विंग्स और 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, और एब्डोमेन जो कि खंडित होता है जिस पे जननांग पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे, हिंदी में देखेंगे कि संघ आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जीवों को कीट कहते हैं। यह खंड युक्त होते हैं तथा शरीर 3 भागों में बटा होता है। शरीर 3 भागों में बटा होता है तथा 3 जोड़े पैर होते हैं, कीट कहलाते हैं। कीटों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कीटों का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है। इनके शरीर के बाह्य कंकाल काफ़ी मजबूत होते हैं जो कि आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। सिर 6 खंडों का बना होता है। वक्ष, हम बात करेंगे थोरेक्स की, तो थोरेक्स 3 खंडों का बना होता है जिस पे लेग्स और विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अग्रवक्ष प्रोथेरेक्स, मध्यवक्ष मीजोथोरेक्स और पश्चवत मेटाथोरेक्स। इन तीनों खंडों पर आपके लेग्स और विंग जो होते हैं उपस्थित भी होते हैं और उपस्थित नहीं भी होते हैं। उदर 11 खंडों का बना होता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि एब्डोमेन जो होता है वो 11 खंडों का बना होता है। इनके खंडों में जननांग पाए जाते हैं। समय समय पर कीट त्वचा को त्यागते हैं। जो त्वचा को त्यागते हैं उस क्रिया को हम निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि कीट है, कीट के ऊपरी भाग में सिर में आपके 2 एंटनी और 2 कंपाउंड आई पाई गई है। ये है कीट का पहला भाग जो कि हेड है। हेड पे 2 कंपाउंड आई और 2 एंटनी होती है। दूसरा भाग है थॉरेक्स। दूसरा भाग है थॉरेक्स। तो थॉरेक्स में हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं वक्ष। हमने आपको बताया था अभी पहले कि वक्ष पर 3 पेयर्स लेग होते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। 3 पेयर्स लेग होते हैं और विंग उपस्थित होती है, अर्थात पर होते हैं। लेकिन पर कभी कभी उपस्थित होते हैं और कभी कभी उपस्थित नहीं होते हैं।
आपका जो तीसरा खंड है, कीटों का तीसरा खंड है, वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन जिसको हम उदर कहते हैं, यह जननांग पाया जाने वाला अंग होता है। इसमें कीटों के जननांग पाए जाते हैं। तो ये रहा कीटों का संपूर्ण अध्ययन। हम आगे की क्लास में बात करेंगे आपके हेड थॉरेक्स कीटों के हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन के संपूर्ण ज्ञान विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।